बॉलीवुड की चकाचौंध वाली दुनिया में कदम रखने का सपना तो हर कोई देखता है। इनफैक्ट कई लोग इस सपने को पूरा भी कर लेते हैं, लेकिन इस दुनिया में अपने आप को लोगों की नजरों में बनाए रखना हर किसी की बस की बात नहीं होती। तो चलिए आज हम एक ऐसे ही स्टार के बारे में बताते हैं जिन्होंने फेम तो पा लिया, लेकिन पल के झपकते ही इंडस्ट्री से हो गई गायब। लॉस्ट स्टार्स के इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं आयशा टाकिया के बारे में। महज 15 साल की उम्र से कैमरा को फेस करती आई है आयशा टाकिया। कॉम्प्लान के एड कैंपेन्स में दिख चुकी है ये स्टार। फिर कई म्यूजिक वीडियोस में फीचर हुई आयशा। यही से ये आई फिल्म मेकर्स की नजरों में और इनके लिए खुल गया बॉलीवुड का रास्ता। टार्ज़न द वंडर कार से डेब्यू करने वाली इस हीरोइन को लोगों ने दिल से लगाया। बबली नेचर, अट्रैक्टिव लुक्स और टैलेंट से भरपूर इस हसीना ने देखते ही देखते करोड़ों के दिलों में वार कर दिया। अपनी पहली फिल्म के लिए इन्हें फिल्म फेयर बेस्ट डेब्यू अवार्ड भी मिला। ये थी 2004 की बात। इसके बाद आयशा कई फिल्मों में दिखी, जैसे दिल मांगे मोर, सोचा न था, शादी नंबर 1, होम डिलीवरी, शादी से पहले। लेकिन इनमें से कोई भी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर चल नहीं पाई और बहुत बुरी तरह से पिट गई। और जब बॉलीवुड में ये अपना कमाल नहीं दिखा पाई, तब उन्होंने अपना लक साउथ में भी ट्राई किया, लेकिन वहाँ भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। फिर आयशा की डूबती नैया को तिनके का सहारा मिला साल 2006 में। 2006 में उनकी एक्टिंग को क्रिटिकली अक्लेम किया गया फिल्म डोर के लिए। इसके बाद भी कई अवार्ड्स जीते आयशा ने। अब इसके बाद जहां आयशा को सोच समझकर फैसला लेना चाहिए था, वहीं उन्होंने एक गलत फैसला कर दिया। इसके बाद आयशा अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर बैठी। उन्होंने 23 साल की उम्र में फरहान आजमी से शादी करने का निर्णय लिया और शादी के बाद एक्टिंग को छोड़ने का भी फैसला ले लिया। शादी के बाद सिर्फ 3 फिल्मों में नजर आई आयशा। 2009 में सलमान खान के साथ दिखी वांटेड में, और ये उनके लिए एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई। इसके बाद जहां सबने सोचा कि वो अब और फिल्में करेगी, वहां आयशा ने फिल्में करना ही बंद कर दिया। अब सिर्फ शादी करके घर बैठने का डिसीजन ही गलत नहीं था आयशा का। उनकी सबसे बड़ी गलती थी लिप सर्जरी कराना, अ सर्जरी दैट वेंट रॉन्ग। आयशा की खूबसूरती को ही खराब कर दिया इस सर्जरी ने। लोगों ने आयशा को लेफ्ट राइट ट्रोल करना भी शुरू कर दिया, और जब इसके बाद आयशा ने वापसी करना चाहा इंडस्ट्री में, उनके लुक्स की वजह से कोई इन्हें कास्ट ही नहीं कर रहे थे। 2011 में ये दिखी फिल्म मोड में, लेकिन 2 साल के अंदर फैंस इन्हें ऑलमोस्ट भूल ही गए थे। आफ्टर ऑल यही तो इस इंडस्ट्री का कमाल है, जब तक नजरों के सामने हो तब तक फैंडम पाओगे, और जैसे ही ब्रेक ले लिया आप भी गायब हो जाओगे। यही हुआ आयशा टाकिया के साथ भी। पहले शादी के बाद फिल्मों से ब्रेक और फिर सर्जरी। इन सारे गलत फैसलों ने खत्म कर दिया आयशा टाकिया का करियर, और आज वो सिर्फ एक गुमनाम चेहरा बनकर रह गई है।